Hey, what's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast video। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि प्रीवियस वीक जो है थोड़ा चॉपी होगा बट वन साइडेड रैली भी दे सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड करना होगा, राइट। एंड मैंने आपको बोला था कि सिर्फ टेप रीडिंग करो एंड उस हिसाब से अगर आपने ट्रेड्स अगर देखे होंगे तो बहुत बढ़िया मार्केट में का मॉडल्स मिले थे, राइट। एंड सो या इस वीक देख लेते हैं इस वीक क्या होने वाला है मार्केट के अंदर एंड कौन कौन सी न्यूज़ है and हमें कैसे ट्रेड करना है, राइट। सो द फर्स्ट वन इज द मंडे, राइट। मंडे को जैसे हम कोई ट्रेड नहीं करते, प्लस मंडे को बैंक हॉलीडे भी है, राइट। एंड ट्यूसडे देर इज नो न्यूज़, तो मतलब मंडे एक्यूमुलेशन, ट्यूसडे एक्यूमुलेशन, वेंसडे मैनिपुलेशन एंड थर्सडे डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस गोइंग टू बी अ वीकली क्लासिक का वीकली रिवर्सल होने वाला है, जहाँ पे थर्सडे को आपकी मूव आती है, राइट। सो हमें पहला जो वीक होता है हमें उसको इग्नोर करना होता है मोस्ट इन द केसेस, राइट। तो यहाँ पर हमने पहला वीक काइंड ऑफ इग्नोर करा, राइट, जो हमारा पहला वीक था। एंड दूसरा वीक हमारा क्या होगा, एक मैनिपुलेट करेगा। एंड द थर्ड वीक गोइंग टू बी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फोर्थ वीक गोइंग टू बी योर इधर इट्स गोइंग लाइक रिवर्सल या फिर कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो में एक और चीज़ ऐड करूँगा जो आपको थोड़ा और हेल्प कर सकती है एनालिसिस के लिए, ठीक है। सो उसको भी देख लेना। सो यहाँ पे वेडनेसडे को हमारी है कोर सीपीआई, ठीक है, 7 बजे। 3 न्यूज़ है कोर सीपीआई की, ठीक है। सो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डे ऑफ बिग 3 न्यूज़ इवेंट सीपीआई, एफओएमसी, एनएफपी, ट्रेड आफ्टर द न्यूज़। सो हमें शाम के 7 बजे के बाद न्यूज़ पे ट्रेड करना है, न्यूज़ होने के बाद में, ठीक है। एंड थर्सडे को अगेन आपकी है कोर पीपीआई, पीपीआई एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को उससे पहले भी होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है कि प्राइस मैनिपुलेट करेगा, लिक्विडिटी टेक करेगा, नहीं, ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में जाती है न्यूज़, ठीक है। फ्राइडे फ्राइडे का देखो अपना खुद का एक सिस्टम होता है। सो अगर आप फ्राइडे को देखोगे तो आपकी पवर्ल स्पीक्स है, ठीक है, को और आपकी कोर रिटेल सेल्स प्लस रिटेल सेल्स, दो न्यूज़ है बेसिकली। ये होगी आपकी 1:30 AM एंड 7 PM फ्राइडे को, राइट। सो उस हिसाब से न्यूज़ को ट्रेड करना। और अगर मेरी बात मानो तो फ्राइडे को अवॉइड करो, फ्राइडे को ट्रेड मत करना, ट्रेड ओनली इन वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है। सो अब चलते चार्ट की तरफ एंड देखते हैं कि हमारा जो चार्ट है बेसिकली वो हमें क्या शो कर रहा है। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूँ अभी DXY के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि प्राइस विल यूज दिस फेवरेट गैप एज एन IFAG। प्राइस टैप करेगा एंड देन प्राइस वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। सो अब प्राइस के लिए प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो प्राइस इज ऑलरेडी ट्रेडिंग इनटू दिस नेगेटिव, आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये, राइट। प्राइस अभी इसको ट्रेड कर रहा है प्लस मीन थ्रेशोल्ड को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। सो मेरे लिए जो इस मंथ का जो पूरा इनिटेशन होने वाला है वो यही होगा कि प्राइस ऑलरेडी इसके हाई के अबव चल रहा है, राइट। एंड इस मीन थ्रेशोल्ड को प्राइस को डिसरिस्पेक्ट करना ही होगा। तो यहाँ पर प्राइस नीचे जाके फिर वापस ऊपर आ सकता है थोड़ा, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर मैंने मंथली का चार्ट खोल रखा है तो लेट्स सी वीकली एंड डेली पे क्या चल रहा है, राइट। क्योंकि यहाँ का देखो, यहाँ का जो टैप होना था वो हो चुका है। अब प्राइस यहाँ पे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्विच ऑन द वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम एंड देखते हैं उधर क्या सीन चल रहा है मार्केट का। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपकी जो भी डाउन क्लोज कैंडल्स थी, राइट। सो प्राइस ने क्या करा है, प्राइस क्लोज अबव दिस फेयर वैली गैप राइस जो आपका प्रीमियम में था, एंड प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इधर नोटिस करोगे, सो प्राइस टैप ऑन दिस फेयर वैली गैप प्लस प्राइस शिफ्ट प्रीवियस टू प्रीवियस वीक लो, राइट। एक CRT फॉर्म हुआ था इधर, अगर आपको याद होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस वीक के एनालिसिस में दिया था कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है जैसे प्राइस ऊपर जा सकता है, राइट। सो यहाँ पे टैप करने के बाद प्राइस वेंट अप, राइट। ये प्रीवियस वीक के अबव क्लोजिंग करी है, राइट। सो मेरे लिए नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विल बी दिस हाई, राइट, कि प्राइस विल कम डाउन। एंड जो आपका कॉन्टिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो कि अगर आपने अभी जो मैंने जो कल एक लेसन डाला, लेसन नंबर 4, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया है कि लाइक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कैसे होते हैं डेली वीकली के हिसाब से एंड उनको कैसे पकड़ सकते हैं। सो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप वो 4th लेसन देख। और अगर आप चैनल पे नए हो, सो
मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑन माई चैनल, कॉज मैं हर वीक एक एनालिसिस शेयर करता हूँ, ओके। एंड ऑल्सो मैं हर वीक एक लेसन का वीडियो डाल देता हूँ ऑफ माई प्राइवेट मेंटोरशिप, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू कांट अफोर्ड द कोर्स देन यू कैन जस्ट वॉच द वीडियोज़ एंड यू विल लर्न बहुत सारी चीज़ें उन वीडियोज़ के थ्रू। वो होंगी पूरी ICT सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट से आपके, ठीक है। ICT कॉन्सेप्ट से वो जो कि मैंने एकदम सिंप्लीफाइड कर रखे हैं उनको हिंदी में। मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मैंने सिर्फ वही लेसन्स ऐड कर रखे हैं, सो दैट आपको और ज़्यादा बुलशिट में इंक्लूड नहीं होना पड़ेगा बाकियों की तरह, क्योंकि ICT की वीडियोस बहुत सारी हैं बट सीखने को बहुत कुछ है, राइट। और आपको समझ नहीं आता कि क्या सीखे क्या ना सीखे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, राइट। धीरे धीरे करके मैं उसके अंदर हर वीकली एक लेसन डाल देता हूँ। सो आप अभी के लिए सिर्फ 4 लेसन मैंने अपलोड करे, सो यू कैन वॉच 4 लेसन, ओके। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। सो यहाँ पर प्राइस विल कम डाउन ऑन दिस लाइक वीकली का जो आपका प्रीवियस वीक का जो कैंडल है, प्रीवियस वीक का जो हाई है, प्राइस उसको टैप करेगा एंड देन प्राइस अबव जाएगा, राइट। तो यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मेरे को एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, राइट। बट अगर मैं मंथली का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो मुझे डेली पे जाना चाहिए, बट फॉर नाउ आई एम लुकिंग एट दिस वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। सो लेट्स सी 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हमें मार्केट क्या प्राइस एक्शन शो कर रहा है। ऑलराइट गाइस, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था, राइट। दिस इज़ योर बेरिश फेयर वैल्यू गैप, जो मैंने अपने कम्युनिटी ग्रुप में शेयर कर रखा था ये, कि प्राइस विल गो डाउन दिस, राइट, इस लो को टारगेट करेगा, राइट। सो ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है आपके पास में, दिस बिकम्स योर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप IFVG, राइट। सो जैसे ही प्राइस ने इधर टैप करा, प्राइस शोज अ रिएक्शन एंड ऑल्सो प्राइस क्लोज अबव दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो फॉर नाउ अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट, जो हमारा वीकली का जो वो था, सो हमारे पास अभी के लिए ये एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट, ये रहा, एंड जिस पे प्राइस टैप कर चुका है एंड प्लस यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप एक और है। तो IFVG के साथ साथ में मुझे यहाँ पे मिल रहा है एक फेयर वैल्यू गैप विच इज़ अ यूनिकॉर्न मॉडल, राइट। सो यूनिकॉर्न सेटअप प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इनसाइड बार है, राइट, एंड प्लस ये जो कैंडल है ये आपकी बेरिश कैंडल है, राइट। सो मेरे लिए जो मेन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगी पहली ये होगी, ताकि प्राइस यहाँ से नीचे आए, देन क्रिएट्स अ CRT कैंडल रेंज थ्योरी, राइट, एंड देन प्राइस स्टार्ट गोइंग अप, लाइक, ठीक है। तो उसके बाद प्राइस जो अपना कंटिन्यू ऊपर जाना कंटिन्यू कर सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 4H का मार्केट मेकअप बाय मॉडल, लाइक। सो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, और वो आपको क्या देखना है कि इसके अबव प्राइस कहाँ तक जा सकता है, राइट। सो उसके लिए आई यूज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा लेसन चेक कर सकते हैं, मैंने उन सारे लेसन में आपको ये चीज़ सब पढ़ा रखी है, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशंस यूज़ करता हूँ, देन प्राइस ने जो रिएक्शन लिया है वो आपके जो -2.5 है वहाँ तक आया, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये हो सकता है, ठीक है। सो मेरे लिए ये एक ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी होगी, राइट। प्लस अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी मंथली की जो टारगेट्स है वो यही है। पहला मंथली का टारगेट आपका ये है, राइट, एंड द सेकेंड वन इज़ योर है जो आपको स्विंग पॉइंट्स है, राइट। सो जो आपका DXY इट्स गोइंग टू बी बुलिश, राइट। एंड ऑल्सो एज के और आपको पता ही होगा कि जो आपके जब US के जो इलेक्शंस आए थे वो बहुत बढ़िया गए हैं, राइट। सो उसमें भी आपका जो DXY है उसकी वजह से भी आपका DXY बुलिश रहेगा, राइट। तो गोल्ड में बेरिशनेस आई है, सो अब लेट्स सी इसके बाद में कि गोल्ड पे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, प्राइस क्या कर सकता है और कहाँ तक जा सकता है, राइट। बट उससे पहले लेट्स सी हमारा GBP/USD एंड हमारे EUR/USD कि वो कैसे प्ले कर रहे हैं। गाइस, तो मैं हूँ EUR/USD के चार्ट पे। सो यस, इस मंथ हम जो आपका GBP/USD है अब हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बायस जो है ऑलरेडी डन हो चुके हैं, प्लस उसके मंथली के चार्ट पे इतनी क्लैरिटी नहीं जितनी अब EUR/USD के चार्ट पर है, ओके। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपके लिए जो लो हैंगिंग फ्रूट है मंथली का वो क्या है? Your low hanging fruit will be this swing low, right, ये वाला। एंड यहाँ पर देखो प्राइस इज गोइंग टू टारगेट दिस लो ऑफ दिस बेरिश कैंडल, राइट, सॉरी बुलिश कैंडल। सो मेरे लिए एक क्लियर ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी जो है वो ये लो बन जाता है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ से डेली पे जाऊँ, राइट,
या डेली वीकली पे जाऊँ, तो देन देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। और गाइस, सो मैं आ गया हूँ यूरो यूएसडी के वीकली चार्ट पे। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो व्हाट हैपेंड हियर कि प्राइस जो है, जो मैंने आपको वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप दिया था, राइट, यहाँ पे, तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ चुका है प्रीवियस वीक का हाई स्वीप आउट करके, राइट। एंड आपके सारे बायर्स डन कर दिए प्राइस ने, राइट। सो यहाँ पे प्राइस अभी इस आपके वैक्यूम ब्लॉक पे है, राइट, करंटली। सो ये एक थोड़ा हर्डल हो सकता है हमारे लिए, बट अगर प्राइस यहाँ से नेक्स्ट वीक ओपन होके यहाँ तक जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये एक आपका एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह जो है वो क्या करेगा, काम करेगा यहाँ पे, ओके। तो दिस विल वर्क एज योर ऑर्डर ब्लॉक इन द वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। सो इसको ये ध्यान में रखना। सो अब यहाँ पे चलते हैं, 4H के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे मार्केट मेकर सेल मॉडल कैसे बनता है। और गाइस, सो मैं यूरो यूएसडी के डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मैंने 4H टाइम फ्रेम देखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करा, कॉज आई सॉ दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप इन दी डेली टाइम फ्रेम। प्लस यहाँ पे आपके साथ आपके पास एक इनसाइड CRT है, राइट। सो द नेक्स्ट कैंडल विल गो अप, राइट, एंड ये बायस डन करेगा ये। प्लस ये वाला जो आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट, प्राइस इसको भी हिट कर देगा। सो अगर इसके अबव आपको जाना है, राइट, क्योंकि अगर मैं यहाँ से PDA रेज भी लगा देता हूँ, सो PDA रेज आपकी यहाँ तक है, राइट। एंड तो इस हिसाब से आपका ये अबव 50% हो जाएगा, राइट। सो ये एक बुलिश आपके लिए वो हो जाएगा मार्केट में का बाय मॉडल, राइट। सो मंडे विल बी अक्यूमुलेट, एंड जो आपका जो ट्यूसडे होगा इट ऑल्सो अक्यूमुलेट। वेंसडे हो सकता है कि प्राइस नीचे जाए एंड देन वापस ऊपर आए, ठीक है, या फिर प्राइस यहीं पे जो कैंडल्स हो उनका लो स्वीप आउट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, सो उसको भी ध्यान में रखना अपने, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको हमेशा मार्क करके रखना अभी के लिए, जब तक ये टैप ना हो जाए और इसका 50% मार्केट टैप ना करे, ठीक है। मार्केट लाइक इसके यहाँ तक भी जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है जो एक FVG बना रहा है, ठीक है। तो अब इसको लाइक डेली आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि यहाँ पे लाइक क्या करना चाहिए आपको। ऑलराइट गाइस, सो आर्ली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक क्लियर एक मार्केट मेकर बाय मॉडल बन रहा है, जो कि ये जो लो की लिक्विडिटी है प्राइस ने इसको टेक आउट कर लिया है, राइट। एक आपकी लो जो आपकी जो सेल साइड लिक्विडिटी थी वो टेक आउट कर ली है। सो अब यहाँ पर किस चीज़ का वेट करना है, हमें वेट करना है इस IFVG को बनने का, ठीक है। सो जैसे ही IFVG बनेगा, राइट, आप इसके अबव क्लोजिंग मिलेगी एंड देन प्राइस वापस नीचे आएगा, राइट, कुछ ऐसे करके। सो प्राइस आई वांट दिस टू हैपन, ओके। एंड यहाँ पर भी मुझे एक इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए मुझे, ठीक है, जो कुछ ऐसे होगा तो ये एक यूनिकॉर्न मॉडल बन जाएगा इधर, राइट। सो इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, राइट। सो ये आपके लिए CRT बन जाएगा इधर। प्लस आपके पास ये बायस डन होने के बाद में प्राइस जो है, प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है, ठीक। सो यहाँ पर अगर आप मार्क करोगे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स एंड ऑल, सो प्राइस एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक आना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इट। सो यस, अगर आपके बायस डन हो जाते हैं, सो यू कैन डू वन थिंग, कि पहली चीज़ आप जो आपका जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का, राइट, आप उसको मार्कआउट करके रखो, एंड आप इसको भी मार्कआउट करके रखो, ऑलराइट। सो ये था आपका यूरो USD का एनालिसिस, एंड अब चलते हैं हमारे गोल्ड पे। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ गोल्ड के मंथली चार्ट पे, राइट। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो प्राइस ने इधर एक मंथली फेयर वैल्यू गैप बना रखा है, राइट। तो जो मेरी बेसिकली ये मेरी एक मेन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी होगी, राइट, इस पूरे मंथ की, राइट। सो मैं इधर बस एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड आई विल मार्क इट एज अ लिक्विडिटी, राइट। सो मेरे बायस यही तक के हैं इस पूरे मंथ के, राइट, कि प्राइस विल गो डाउन, राइट। सो अगर मुझे यहाँ पर लाइक क्वाड्रेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना उसके लाइक मैं गोल्ड ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे एक क्लैरिटी चाहिए होती है जो कि मुझे क्वाड्रेंट से ही आती है, ओके। सो यहाँ पे डेली पे जाने के बाद में, सो दिस इज़ योर 1 अक्टूबर, दिस इज़ योर 1 नवंबर, राइट, एंड दिस इज़ योर 2 अक्टूबर, सॉरी 2 दिसंबर, ओके, ओके, मंडे, श्योर।
सो अब इस मंथ का जो है पूरा मुझे यहाँ पर अगर क्वाड्रेंट्स प्लेस करने होंगे, सो मैं इनको कुछ ऐसे प्लेस करूँगा। एंड ओके, सो इफ़ यू नोटिस हियर लाइक डेली के टाइम फ्रेम पर आपकी मेन ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी इज़ दिस लो, राइट। एंड यहाँ पर क्या हुआ है, जो पहला वीक था हमारा, राइट, वो यहीं तक का था, राइट। सो जो दूसरा वीक होता है वो क्रिएट करता है एक मैनिपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हुई है एंड देन मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो मैं इनको 3 उसमें डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। सो यहाँ पे वापस फ्राइडे, राइट, एंड देन ऐसा चलेगा। सो अगर यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि अब जो नेक्स्ट वीक जो है आपका, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट वीक है आपको उसके हिसाब से प्लान करना है कि पहला वीक अक्यूमुलेट करा, राइट। सो इस वीक का लो, राइट, इसका लो एंड इस वीक का हाई विच इज़ दिस मंडे, राइट। सो मंडे, ट्यूसडे, ओके, ट्यूसडे का हाई बना था, ठीक है। सो ये रहा आपका ट्यूसडे का हाई एंड आपका थर्सडे का लो, ठीक है। सो प्राइस जो है वो एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप तक जाना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मैं तभी एक बाइंग प्लान करूँगा गोल्ड के अंदर, क्योंकि गोल्ड जो है वो इतना DXY को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। गोल्ड की अपनी ही अलग टर्म्स एंड कंडीशंस चल रही है मार्केट में काफ़ी टाइम से, ठीक है। सो DXY पे इतना इम्पैक्ट नहीं करता, बट हाँ थोड़ा मोड़ा ये चीज़ का इम्पैक्ट करती है, ठीक है। सो जो आपका मंडे होगा, राइट, मंडे यहाँ से हो रहा है, राइट। सो मैं इसको हटा के इधर कर देता हूँ मंडे, राइट, मंडे एंड मंडे से लेके आपका ये हो जाएगा आपको फ्राइडे तक, ठीक है। फ्राइडे, राइट, एंड मंडे एंड ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, ठीक है। सब यहाँ पर देखो, ये आपके पास पूरी एक रेंज है, प्लस आपके पास ये 2 फेयर वैल्यू गैप है, राइट। सो ये 2 फेयर वैल्यू गैप कैसे काम करेंगे, देखो प्राइस किसी भी पीडी एरे पे टाइप ही नहीं करा है इस टाइम तक। सो मैं इस हाई से लेके इस लो तक प्रीमियम डिस्काउंट लगाता हूँ। सो इसके अबव, ठीक है, इसके अबव जाना है हमें। सो ये वाली जो लिक्विडिटी है प्रीवियस वीक का जो हाई है, प्राइस अगर उसको सीप आउट करके फिर नीचे आए तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज मैं ये ऑर्डर ब्लॉक ले लूँगा, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, या फिर ये फिर वाले गैप, ठीक है। बट ये मेरा एक इनिटेशन है कि प्राइस यहाँ से इतना जा सकता है। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि मार्केट जो है कैसे मूव कर सकता है, ठीक है। ओके, सो इफ़ यू नोटिस हियर मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्राइस विल गो बुलिश, उसके पीछे एक ये रीज़न है। वेट अ सेकेंड, उसके पीछे ये रीज़न है कि प्राइस जो है इस IFEG पे है अभी करंटली, राइट। प्राइस इज ट्रेडिंग दिस IFEG, प्लस प्राइस ऑल्सो रिस्पेक्टिंग दिस मीन थ्रेशोल्ड, राइट। इसके बिलो क्लोजिंग नहीं दिए प्राइस ने। सो या प्राइस माइट गो टू दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट, नीचे जाके देन ऊपर है, ओपन लो हाई एंड क्लोज, राइट। सो मेरे लिए जो एक जो स्विंग पॉइंट होगा, जो एक एक्चुअल मार्केट में का बाय मॉडल है मेरा गोल्ड का, वो ये हाई तक का है, राइट। एंड उसके ऊपर जो है वो पूरी एक अक्यूमुलेशन है, राइट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी हैपेंड फॉर नाउ, ठीक है, जस्ट फॉर नाउ। बट अगर आपको एकदम सेफ ट्रेड करना है, सो आप ये फेयर वैल्यू गैप तक भी ट्रेड कर सकते हो, जो कि यहाँ पर है 4H का, ठीक है, ये वाला। सो इसके अबव जाती है आप क्लोज कर दो अपने पोजीशंस, तो इतना भी लाइक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज योर गोल्ड एनालिसिस, राइट। कि प्राइस विल गो अप, फर्स्ट मैनिपुलेट होगा प्राइस एंड देन डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके। ये वीक जो है ये वाला वीक इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, बिकॉज प्रीवियस वीक जो था वो अक्यूमुलेट हो चुका है। सो दिस गोइंग टू बी अ मैनिपुलेशन, ठीक है। सो उस हिसाब से इसको देखना, राइट। सो ये था आपका गोल्ड का एनालिसिस एंड लेट्स सी कि आपके US30 में क्या मूव्स हैं अभी के लिए। ऑलराइट गाइस, सो अगर आप यहाँ पे US30 में नोटिस करोगे मंथली के चार्ट पे, सो मैंने एक ये फिर वाले गैप दिया था, राइट, मंथली का। सो प्राइस उस पर टैप इन करा, राइट, एंड प्राइस गिव्स अस लाइक बुलिश मोमेंटम। कहाँ तक के लिए, ये हाई मेरा मेन टारगेट था, राइट। सो अब
जो होगा यहाँ पर, लाइक अगर मैं इसको वीकली पे शिफ्ट करूँ, सो एज यू कैन सी प्राइस जो है यहाँ तक आ सकता है, वापस यहाँ तक आ सकता है, या फिर प्राइस विल कम टू दिस IFEG, ठीक है, इस पूरे जो वीकली का जो कैंडल होगा, ठीक है, इस IFEG तक आ सकता है। सो इसके बिलो जब भी आएगा आपको बाइंग का देखना है, ठीक है। सो मेरे लिए आइडियल पोजीशन यही रहेगी कि मैं इसको यहाँ से बाइंग के लिए देखूँ। एंड अगर मैं यहाँ से डेली पे जाकर देखता हूँ, सो या डेली पर भी लाइक मोस्टली यही सीन है कि देखो यहाँ पर लिक्विडिटी पर्ज हुई है, राइट, सेल साइड लिक्विडिटी हैज़ बिन टेकन। सो अगर प्राइस यहाँ तक भी नहीं आता है, सो प्राइस विल गो फ्रॉम दिस ब्रेकर ब्लॉक। ओके, सो मैं इन सबको हटा देता हूँ, राइट। इधर प्राइस टैप ऑन दिस ब्रेकर ब्लॉक एंड देन गो अप, ठीक है, या फिर प्राइस यहाँ तक नीचे आ सकता है, ठीक है। सो ये टोटली डिपेंड होगा आपके मंडे के बाद, तो मंडे का वेट करना एंड देखना मंडे को मार्केट कैसी बन रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ये बुलिश कैंडल है, राइट। सो मैं मंडे की कैंडल भी बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस विल कम डाउन, राइट। ये आपका नेक्स्ट डे मॉडल है, राइट। प्राइस विल कम डाउन एंड प्राइस विल गो अप, राइट, एंड देन एक CRT बनेगा, जो कि CRT ये हो सकता है, या फिर आपकी जैसी एक ये रेस्टिंग लिक्विडिटी हो सकती है, राइट। एंड उसके बाद होगा, तो फिलहाल आपके जो पूरा वीक का जो बायस होने वाला है वो यहाँ तक ही होगा, स्टार्टिंग के 1-2 दिन, एंड देन उसके बाद प्राइस नीचे डाउन आ सकता है, ठीक है, न्यूज़ के साथ में। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक 4H का बेरिश सॉरी बुलिश फेयर वैली गैप है, राइट। एंड व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव दिस 1H फेयर वैली गैप, राइट, ये रहा, ये रहा, राइट। सो मेरे लिए बायस देखो कितने ज़्यादा क्लियर हो गए अब कि प्राइस विल गो अप, राइट, कॉज प्राइस इज स्टिल सपोर्टिंग दिस ऑर्डर ब्लॉक, राइट, 1H के टाइम फ्रेम पे। एंड मेरे लिए 1H का एक मार्केट मेकर बाय मॉडल यहीं से बन चुका है, राइट। सो अगर मैं मंडे को चाहूँ तो आई कैन टेक ट्रेड फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ पर एक 1H का मैं एक CRT बनने का वेट कर लूँगा, प्राइस नीचे आएगा देन प्राइस विल गो अप, राइट। अगर मैं ऐसे 15 मिनट या फिर इफ़ आई जस्ट स्विच टू द 5 मिनट, कॉज रेंज बहुत ज़्यादा छोटी है, राइट। सो या यहाँ पे मैं वेट करूँगा कि प्राइस इसको अपना पहले IFEG बनाए, ठीक है, एंड देन उसके बाद कुछ हो, या फिर प्राइस इसको IFEG बनाए, ठीक है, ये जगह पे, राइट। सो मैं इसके बाद ही कोई ट्रेड लेना पसंद करूँगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए, देन टैप ऑन दिस एंड देन लाइक ऐसे जाए, ठीक है। सो मेरे लिए जो मेजर टारगेट्स होंगे वो इसी हाई तक के होंगे, राइट, US30 के अंदर। सो दैट वाज योर होल एनालिसिस एंड आई होप कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ में वीडियो जितनी हो सके उतनी शेयर करो, क्योंकि जब तक एल्गो को पता नहीं चलेगा यूट्यूब के कि आई एम गिविंग यू सम वैल्यू, तब तक वो मेरी वीडियोज़ को और लोगों तक प्रमोट नहीं करेगा। सो वीडियो को प्रमोट करवाने के लिए वीडियो को लाइक करो और वीडियो पे कमेंट कर दिया करो व्यूज़ कि वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, कैसी लगी, और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। उस हिसाब से मैं अपनी इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा अपनी वीडियोज़ के ऊपर, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।